एक अनोखे राजा ने दी बीरबल को चुनौती। हिंदी कहानी। अकबर के दरबार में उस दिन एक अनोखा मेहमान आया, पड़ोसी राज्य का राजा माधव से। वह अपने राज्य में न्याय और बुद्धि का बड़ा घमंडी था। उसने सीधा अकबर से कहा, सुना है तुम्हारे यहाँ बीरबल नाम का बहुत चतुर मंत्री है। मैं उसकी बुद्धि को परखना चाहता हूँ। अकबर मुस्कुराए, जरूर परख लीजिए। बीरबल दरबार में आए। राजा माधव सिंह ने कहा, मैं तुम्हें 3 प्रश्न दूंगा। अगर एक का भी उत्तर गलत हुआ तो तुम स्वीकार करोगे कि मेरी बुद्धि तुमसे ऊंची है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, स्वीकार है। पूछिए। प्रश्न पहला, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने बिना सोचे कहा, समय। राजा भी उससे हारता है और भिखारी भी। आज का राजा कल कुछ नहीं, यह समय ही सच्चा और सबसे बड़ा सत्य है। राजा चुप। प्रश्न दूसरा, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल बोले, कर्ज। जिसके सिर चढ़ जाए उसे नींद नहीं, चैन नहीं, हंसी नहीं, शरीर नहीं, मन दब जाता है। इससे भारी संसार में कुछ नहीं। दरबार में सहमति की आवाज हुई। प्रश्न तीसरा, दुनिया में सबसे चालाक कौन है? यह कठिन प्रश्न था। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, वह व्यक्ति जो दूसरों को यह यकीन दिला दे कि वह कभी चालाकी कर ही नहीं सकता। ऐसा भोला चेहरा, वही सबसे बड़ा चालाक। राजा माधव सिंह धीरे धीरे खड़े हुए, चेहरा नीचे। चुनौती हार चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आज समझ आया कि ज्ञान किताबों से नहीं, दृष्टि और अनुभव से आता है। तुम्हारी बुद्धि सच में असाधारण है। अकबर मुस्कुराए और दरबार वाह वाह से गूंज उठा। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जहां शांति से देखने समझने की कला हो, वहां विजय निश्चित है। भाग 2। राजा माधव सिंह अपनी हार को भुला न सके। कुछ दिनों बाद वह पुनः अकबर के दरबार में पहुंचे, पर इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बीरबल, इस बार मैं प्रश्न नहीं, एक कार्य दूंगा, और यह कार्य इतना सरल लगेगा कि लोग धोखा खा जाएंगे। बीरबल ने कहा, आदेश दीजिए। चुनौती, बिना झूठ बोले मुझे चोर साबित कर दो। पूरा दरबार हैरान। यह कैसे संभव? झूठ नहीं बोलना, लेकिन उसे चोर भी साबित करना। राजा हंसकर बोले, अगर तुमने मुझे झूठे आरोप के बिना चोर सिद्ध कर दिया तो मानूंगा कि तुम्हारी बुद्धि अपराजेय है। अकबर ने कहा, देखते हैं बीरबल क्या करते हैं। बीरबल का खेल शुरू। बीरबल ने महाराज से कहा, एक विनती है। आज से आपका सारा खानपान, आपका वस्त्र और आपका कक्ष मेरा देखा भाला व्यक्ति ही संभालेगा। राजा हंसे, यह कैसे मुझे चोर साबित करेगा? बीरबल शांति से बोले, धैर्य रखिए। 2 दिन तक राजा के हाथ की हर चीज की निगरानी हुई, और तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, महामहिम, यह राजा माधव सिंह चोर हैं, पर वस्तु नहीं, विश्वास चुराने वाले चोर। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल ने तर्क दिया। उन्होंने कहा, इन 2 दिनों में महाराज को हर पल लगता रहा कि शायद हमारी टुकड़ी कुछ मिला रही होगी, कुछ छिपा रही होगी, कुछ बदल रही होगी। यानी इनमें संदेह भर गया। जब किसी के मन में संदेह आ जाए तो वह व्यक्ति दूसरों का विश्वास चुरा चुका होता है। दरबार में सन्नाटा था। राजा माधव सिंह ने स्वीकार किया, तुमने झूठ बोले बिना मुझे चोर सिद्ध कर दिया, मैं हार गया। अकबर ने कहा, इसीलिए कहा जाता है, बुद्धि तलवार से नहीं, दृष्टि से जीतती है।
बीरबल विनम्रता से झुक गए। भाग 3। राजा माधव सिंह इस बार और भी चालाक तैयारी करके आए। दरबार में पहुंचकर बोले, बीरबल इस बार प्रश्न नहीं, नाटक दिखाऊंगा और तुम्हें केवल एक पंक्ति बोलकर उस नाटक का असली भाव सिद्ध करना होगा। अगर एक पंक्ति गलत हुई तुम हारोगे। अकबर ने अनुमति दी। नाटक शुरू हुआ। नाटक एक ही दृश्य। एक गरीब किसान राज दरबार में आता है और राजा से कहता है, मेरे खेत की सीमा वाला पत्थर किसी ने गायब कर दिया है, मेरे खेत की जमीन कम हो गई। राजा गुस्से में सैनिकों से कहता है, जिसने सीमा पत्थर हटाया है उसे पकड़ो। बस इतना ही। नाटक यहीं रुक गया। अब बारी थी बीरबल की। राजा माधव बोले, बिना कहानी आगे सुने, सिर्फ इस दृश्य को देखकर एक वाक्य में बताओ कि इस नाटक का असली संदेश क्या है। पूरा दरबार चुप। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जब अधिकार बढ़ाने की इच्छा जन्म ले तो सबसे पहले इंसान ईमान हटाता है और फिर दूसरों की जमीन। दरबार में वाह की आवाज गूंज उठी। राजा माधव सिंह चौंक गए। उन्होंने पूछा, तुमने कैसे समझ लिया कि यहाँ संदेश सीमाओं का लालच नहीं बल्कि ईमान हटने का है। बीरबल बोले, किसान ने पत्थर हटाया नहीं, उसने जमीन कम होने की शिकायत की। मतलब पत्थर हटाने वाला वही है, पर वह खुद को पीड़ित दिखाकर लाभ पाना चाहता है। यानी उसने पहले ईमान हटाया, तभी जमीन बढ़ाने की चाल चली। राजा माधव सिंह धीरे धीरे खड़े हुए और बोला, मुझे परखने की चाह थी, पर आज सीखने की इच्छा हो गई है। दरबार का निष्कर्ष। अकबर ने कहा, यही कारण है कि बुद्धिमान लोग घटना नहीं, नियत पढ़ते हैं। बीरबल ने फिर एक बार चुनौती जीत ली। भाग 4। इस बार राजा माधव सिंह बिल्कुल नए अंदाज में दरबार में आए। उन्होंने कहा, बीरबल, आज की चुनौती में तुम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। यदि तुम बोले तो तुम हारोगे, और अगर चुप रहकर भी उत्तर दे दिया तभी जीतोगे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अब तो देखने में और अधिक मजा आएगा। चुनौती क्या थी? राजा माधव सिंह ने मंच के बीच में 5 थैले रखे और एक तख्ती पर लिखा, इनमें से कौन सा थैला सबसे अधिक मूल्यवान है? फिर उन्होंने कहा, तुम बिना बोले, बिना लिखे, बिना इशारे बताए मुझे बताओ कि इनमें सबसे कीमती कौन सा है। पूरा दरबार हिल गया। बिना बोले, बिना इशारे, बिना लिखे, फिर बताए कैसे? सभी को लगा इस बार बीरबल हारेंगे। बीरबल की चाल। बीरबल धीरे से आगे बढ़े, एक एक थैले को हाथ में उठाया। फिर उन्होंने 5वें थैले को उठाकर सीधे अकबर के आसन के पास रख दिया और स्वयं चुपचाप वापस अपनी जगह खड़े हो गए। दरबार में सन्नाटा। राजा माधव सिंह ने पूछा, इसका अर्थ? अकबर ने उत्तर दिया, बीरबल ने बिना बोले यह सिद्ध किया कि सबसे मूल्यवान वही है जिसे राजा के सबसे करीब रखा जाए। पूरा दरबार वाह से गूंज उठा। राजा माधव सिंह मुस्कुरा उठे। चुप रहकर भी जीत, यह मैंने पहली बार देखा। अकबर ने घोषणा की, बोलकर जीत आसान है, पर जहां मौन ही तर्क बन जाए वह बुद्धि असली होती है। बीरबल ने फिर जीत दर्ज की। अंतिम भाग। इस बार राजा माधव सिंह पूरी तैयारी के साथ आए। दरबार में पहुंचते ही बोले, बीरबल, यह अंतिम चुनौती है और इसमें तुम निश्चित रूप से हारोगे, क्योंकि यह चुनौती ऐसी है कि तुम जीतो तो भी हारोगे।
और हरो तो भी हारोगे। अकबर ने रुचि से कहा, सुना जाए। चुनौती। राजा माधव सिंह ने कहा, मेरे हाथ में यह सोने का सिक्का है। अगर तुम कह दो कि यह नकली है और यह असली निकला तो तुम हारोगे। अगर तुम कह दो कि यह असली है और यह नकली निकला तब भी तुम हारोगे। यानी तुम जो भी बोलोगे तुम हारोगे। पूरा दरबार सोचने लगा, सच बोलो या झूठ, हार तय। बीरबल का अप्रत्याशित उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस सिक्के के बारे में मेरा कथन बाद में बता दूंगा। पहले आप यह सिद्ध करें कि आप इस सिक्के के सच्चे मालिक हैं। दरबार हक्का बक्का। राजा ने पूछा, यह बात क्यों? बीरबल बोले, जब तक मालिकाना हक साबित न हो तब तक सिक्का असली है या नकली यह पूछने का अधिकार ही नहीं। राजा माधव सिंह निरुत्तर, क्योंकि मंच पर रखे उस सिक्के का स्वामित्व किसका है यह प्रमाणित नहीं था। चुनौती यहीं ढह गई। अकबर ने निर्णय सुनाया। अकबर बोले, जहां प्रश्न की जड़ ही असिद्ध हो वहां उत्तर की हार या जीत का प्रश्न पैदा नहीं होता। बीरबल ने प्रश्न को नहीं, प्रश्न की वैधता को परखा, और यही सर्वोच्च बुद्धि है। राजा माधव सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, मैं हारकर भी आज जीत गया, क्योंकि मैंने बुद्धि का असली रूप देख लिया। बीरबल ने विनम्रता से एक दूध वाले ने पूछे बीरबल से 3 कठिन सवाल। फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह शाही थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही लाल किले की दीवारों पर पड़ी, दरबार की ओर से नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल अपनी बुद्धि की चमक से पूरे दरबार को रोशन कर रहे थे। उसी वक्त दरबार के द्वार पर एक साधारण सा दूध वाला आ खड़ा हुआ। उसके कपड़े धूल में सने थे, पर उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने दरबान से कहा, मुझे बादशाह से मिलना है और बीरबल से 3 सवाल पूछने हैं। दरबान हंस पड़ा, अरे भाई, बीरबल से सवाल पूछने आया है, वो भी तू एक दूध वाला? पर दूध वाले ने शांत स्वर में कहा, हां, और अगर बीरबल मेरे 3 सवालों का जवाब न दे सके तो मुझे दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित किया जाए। यह बात सुनकर दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बीरबल, आज तुम्हारी परीक्षा भी हो जाए। सुनते हैं दूध वाले के सवाल। दूध वाला आगे बढ़ा और बोला, पहला सवाल, अगर ईमान बिक जाए तो उसका दाम कौन तय करेगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी और उत्तर दिया, जो उसे खरीदना चाहता है वही उसकी कीमत से डरता है। अकबर ने सिर हिलाया, सुंदर उत्तर। दूध वाला बोला, ठीक है, दूसरा सवाल, अगर सच्चाई बोझ बन जाए तो उसे कौन उठाएगा? बीरबल बोला, जिसे झूठ की आदत न हो। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन दूध वाला अब गंभीर हो गया। उसने कहा, तीसरा सवाल सबसे कठिन है बीरबल। और उसने बीरबल की आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में पूछा, अगर इंसान खुद अपने सच को झूठ मानने लगे तो उस पर किसका न्याय होगा, खुद का या भगवान का? बीरबल कुछ पल चुप रहे। दरबार में एकदम सन्नाटा था। अकबर ने भी सांस रोक रखी थी। बीरबल ने उत्तर देने के लिए होंठ खोले ही थे कि दूध वाला रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, उत्तर मत दीजिए बीरबल, यह सवाल मैंने आपके लिए नहीं, अपने लिए पूछा है। अकबर ने आश्चर्य से कहा, क्या मतलब? दूध वाले ने कहा, क्योंकि मेरा सच ही अब झूठ साबित होने वाला है और मैं किसी को समझा नहीं पा रहा। यह कहकर वो धीरे धीरे दरबार से बाहर निकल गया। बीरबल उठे और बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति साधारण नहीं था। मुझे लगता है इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल,
कल सुबह तक मुझे इस दूध वाले की पूरी कहानी चाहिए। फतेहपुर सीकरी की रात असामान्य रूप से शांत थी। महल की गलियों में केवल मशालों की रोशनी झिलमिला रही थी, पर उस शांति के भीतर बीरबल का मन तूफान की तरह मथ रहा था। वो सोच रहे थे, एक साधारण दूध वाला ऐसा सवाल कैसे पूछ सकता है जो पूरे दरबार को मौन कर दे। सुबह होते ही बीरबल अपने विश्वस्त सेवक के साथ शहर के बाहरी इलाके की ओर निकले, जहां वो दूध वाला रहता था। रास्ते में गांव वालों से पूछताछ करने पर सभी ने वही कहा, वो आदमी अजीब था हुजूर। दिन में दूध बेचता था, रात में कोई पुराने खंडहरों में जाता था। बीरबल को बात संदिग्ध लगी। वे उसी खंडहर की ओर बढ़े। खंडहरों के पास पहुंचते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। भीतर से किसी के बोलने की धीमी आवाज सुनाई दी। बीरबल ने धीरे से झांका। वहां वही दूध वाला था और उसके सामने एक और व्यक्ति खड़ा था, जिसके चेहरे पर गहरे नकाब थे। दूध वाला कह रहा था, मैंने बीरबल से वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। नकाबपोश बोला, डर मत। सच और झूठ की इस खेल में अगर बीरबल हार गया तो पूरा दरबार हमारे हाथ में होगा। बीरबल ये सुनते ही चौंक गए, तो ये कोई चाल थी। वे तुरंत आगे बढ़े, पर तभी किसी ने पीछे से उन पर वार किया। एक तेज झटका लगा और सब कुछ धुंधला हो गया। जब बीरबल की आंखें खुली तो वे एक अंधेरे कमरे में बंधे पड़े थे। सामने वही दूध वाला खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि पछतावा था। उसने कहा, बीरबल, मैंने गलती की, मुझे मजबूर किया गया था, लेकिन सच तो अब भी वही है। इंसान अपने सच को खुद झूठ बना सकता है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, किसने तुम्हें मजबूर किया? दूध वाला कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक बाहर से कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और वही नकाबपोश भीतर आया। उसकी आवाज ठंडी थी, अब सच जानने की कोशिश मत करना बीरबल, क्योंकि जो सच तुम खोज रहे हो वो दरबार को हिला देगा। बीरबल ने तीखी नजर से उसकी ओर देखा। तुम कौन हो? नकाबपोश धीरे धीरे अपना चेहरा खोलने लगा, लेकिन तभी मशाल बुझ गई और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, अब बहुत देर हो चुकी है, बीरबल। अगली सुबह दरबार में खबर पहुंची, बीरबल गायब है। फतेहपुर सीकरी का सूरज आज जैसे उदास था। दरबार में हलचल मची हुई थी। बीरबल पिछले 2 दिन से लापता थे। बादशाह अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। अकबर ने गुस्से से कहा, पूरा साम्राज्य तलाशो, बीरबल को खोजो। जो भी उन्हें ढूंढ लाएगा उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। दरबार में खामोशी छा गई। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। जहां पनाह, शहर के पास वाले पुराने कुएं के पास से कुछ निशान मिले हैं। बीरबल की पगड़ी और दूध के बर्तनों के टुकड़े। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। दूध वाला, वही रहस्यमयी व्यक्ति। उधर उसी समय शहर से दूर एक परित्यक्त हवेली में बीरबल होश में आ चुके थे। उनके हाथ अब भी रस्सियों से बंधे थे। पास ही दूध वाला बैठा था, जिसने अब अपने चेहरे से पर्दा हटा दिया था। उसके चेहरे पर थकान और अपराध की रेखाएं थी। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, तुमने कहा था तुम्हें मजबूर किया गया, कौन है वो नकाबपोश? दूध वाले की आंखों में आंसू आ गए। वो कोई आम व्यक्ति नहीं है बीरबल, वो दरबार का ही कोई है जो चाहता है कि अकबर आपसे नाराज हो जाए और आपको हमेशा के लिए दरबार से हटा दे। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, तो ये पूरी साजिश मेरे खिलाफ थी। उसी समय हवेली के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज आई। नकाबपोश की आवाज गूंजी, तुमने जरूरत से ज्यादा बोल दिया दूध वाले। दरवाजा जोर से खुला और 2 सिपाही अंदर घुस आए। बीरबल ने तेजी से अपने बांध तोड़ दिए और मशाल उठाकर कमरे में फेंक दी। आग की लपटों में अफरातफरी मच गई। दूध वाला चिल्लाया, भागिए बीरबल,
पीछे के रास्ते से बीरबल किसी तरह बाहर निकले और जंगल की ओर भागे, लेकिन जाते जाते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली आग में जल रही थी और दूध वाला अंदर फंसा था। बीरबल की आंखों में दर्द उतर आया। उसने अपनी गलती की कीमत सच बोलकर चुका दी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, अब सच सामने आएगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद को खतरे में क्यों न डालना पड़े। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक तीर आकर उनके सामने जमीन में आ गिरा। तीर में एक कागज बंधा था जिस पर लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो कल रात पुराने दरबार के तहखाने में आओ। अकेले बीरबल ने कागज को मुट्ठी में कस लिया। लगता है खेल अभी खत्म नहीं हुआ। फतेहपुर सीकरी की रात फिर से रहस्य में डूबी थी। बादशाह अकबर को अब भी बीरबल का कोई अतापता नहीं था। पर उसी रात जब पूरा महल नींद में था, महल की पिछली दीवार के पास एक छाया धीरे धीरे सरक रही थी। वो बीरबल थे। उनके हाथ में वही तीर का कागज था जिस पर लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो तहखाने में आओ। अकेले बीरबल चुपचाप शाही महल के पुराने हिस्से की ओर बढ़े। वहां का दरवाजा जंग लगा था और दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। उन्होंने मशाल जलाई और अंदर कदम रखा। हवा ठंडी थी, पर माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। तहखाने के भीतर जैसे ही वे पहुंचे, दीवारों पर पुराने चित्र दिखे। अकबर के पूर्वजों के, कुछ फटे हुए, कुछ खुरचे हुए। अचानक उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई दी। बीरबल रुके और पूछा, कौन है वहां? सामने आओ। अंधेरे से एक परछाई निकली। वो वही नकाबपोश था। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत दूर तक आ गए हो बीरबल, अब लौटना नामुमकिन है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तुम डरते क्यों हो सच्चाई से? कौन हो तुम, बताओ। नकाबपोश हंस पड़ा। सच्चाई? सच्चाई तो वो है जो दिखा दी जाए बीरबल। तुमने बादशाह की आंखों पर पर्दा डाल रखा है। अब वक्त आ गया है कि अकबर को असली सच दिखाया जाए। बीरबल ने तीखी नजर से देखा तो ये सब तुम्हारा षड्यंत्र था, दूध वाले से लेकर मेरे अपहरण तक। नकाबपोश बोला, हां, लेकिन दूध वाला तो सिर्फ मोहरा था। असली खिलाड़ी वो है जो तुम्हें और अकबर दोनों को मिटा देना चाहता है। बीरबल ने पूछा, कौन है वो? नकाबपोश बोला, अगर मैं उसका नाम लूं तो मेरा सिर कलम हो जाएगा। वो दरबार के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक है। इतना कहकर नकाबपोश ने दीवार के एक पत्थर को दबाया और तहखाने की जमीन हिलने लगी। धीरे धीरे नीचे की ओर एक गुप्त द्वार खुला। बीरबल ने मशाल उठाई और नीचे उतर गए। वहां एक पुरानी मेज पर कुछ दस्तावेज पड़े थे। उनमें से एक पर लिखा था, राजकोष से चुराए गए धन की गुप्त सूची। बीरबल के चेहरे पर गंभीरता फैल गई। तो ये सारा खेल धन और सत्ता का है। पीछे से नकाबपोश बोला, अब बहुत देर हो चुकी है बीरबल, ये सच तुम्हारे साथ ही दफन हो जाएगा। अचानक किसी ने पीछे से बीरबल पर वार किया। मशाल गिर पड़ी और बुझ गई। अंधेरे में बस बीरबल की आवाज गूंजी, सच चाहे कितना भी छुपा दो, एक दिन उजाले में जरूर आएगा। और फिर सन्नाटा। अगली सुबह अकबर के कमरे में एक चिट्ठी पहुंची जिस पर लिखा था, जहां पनाह, अगर आप बीरबल पर विश्वास करते हैं तो आज रात पुराने तहखाने में आइए। अकेले फतेहपुर सीकरी की उस रात का चांद जैसे किसी रहस्य का साक्षी था। बादशाह अकबर के हाथ में वो रहस्यमयी चिट्ठी थी। अगर आप बीरबल पर विश्वास करते हैं तो आज रात पुराने तहखाने में आइए। अकेले अकबर की आंखों में चिंता थी, पर दिल में दृढ़ विश्वास। बीरबल कभी झूठ नहीं बोल सकता। अगर वो गायब हुआ है तो इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। रात का तीसरा पहर था। महल में हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अकबर ने तलवार कमर में बांधी और अकेले पुराने तहखाने की ओर बढ़े। दीवारों से रिसती ठंडी हवा
पुराने खंडहरों की गंध और दूर से आती उल्लू की आवाज, हर चीज जैसे चेतावनी दे रही थी। तहखाने में प्रवेश करते ही उन्होंने मशाल जलाई। जमीन पर कुछ गिरे हुए दस्तावेज थे और दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य, सच छिपाने वाले ही झूठ को बचाते हैं। अकबर का दिल धड़क उठा। बीरबल, उन्होंने धीरे से कहा। अचानक पीछे से किसी के चलने की आहट आई। अकबर ने तलवार निकाली और सामने आया वही नकाबपोश। नकाबपोश बोला, जहांपनाह, आपको यहां नहीं आना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। अकबर गरजे, कौन हो तुम? और बीरबल कहाँ है? नकाबपोश ने हंसते हुए कहा, बीरबल अब कभी नहीं लौटेगा। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हारी जिंदगी भी खत्म है। तभी अचानक तहखाने के कोने से एक आवाज आई, जहांपनाह, रुकिए। वो बीरबल थे, घायल लेकिन जीवित। अकबर ने उनकी ओर देखा। बीरबल, तुम जिंदा हो। बीरबल ने कहा, हाथ जहांपनाह, लेकिन अब समय नहीं है भावनाओं का। इस नकाबपोश की पहचान ही दरबार को हिला देगी। अकबर ने गुस्से से कहा, बताओ बीरबल, आखिर कौन है ये? बीरबल ने धीरे से नकाब उतारा और अकबर के सामने वो चेहरा आया देखकर सिंहासन का सन्नाटा भी टूट गया। वो कोई और नहीं, मंत्री अब्दुल खान था, अकबर का सबसे पुराना सलाहकार। अकबर की आंखों में अविश्वास था। अब्दुल खान, तुम मेरे साथ ऐसा विश्वासघात? अब्दुल खान बोला, हाथ जहांपनाह, क्योंकि सालों से मैं ही राजकोष संभालता रहा और बीरबल ने मेरी चोरी पकड़ ली थी। वो मुझे बैनकाब करने वाला था, इसलिए मैंने दूध वाले से लेकर अपहरण तक सब रचा। अकबर के चेहरे पर क्रोध और दर्द दोनों थे। तुमने न केवल मुझे धोखा दिया, बल्कि अपने ही राज्य को लूट लिया। बीरबल ने तलवार उठाई। जहांपनाह, इसे दरबार में लाया जाए। सच्चाई जनता के सामने रखनी होगी। अब्दुल खान तड़प कर बोला, तुम सोचते हो सच सब बदल देगा? नहीं बीरबल, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली खिलाड़ी अब तक सामने नहीं आया। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। क्या मतलब? कोई और भी है इसके पीछे? अब्दुल खान मुस्कुराया, हां, जिसने मुझे भी इस्तेमाल किया। और तभी तहखाने की दीवार हिलने लगी। एक गुप्त रास्ता खुला और भीतर से एक और रहस्यमयी आवाज आई, बीरबल, तुमने सच के करीब कदम रखा है, लेकिन असली सच अब शुरू होगा। अकबर और बीरबल दोनों ने मशाल उठाई और उस रास्ते में झांका, जहां अंधेरे में एक अज्ञात छाया उनका इंतजार कर रही थी। तहखाने की दीवार धीरे धीरे खुल रही थी। अकबर और बीरबल मशाल लेकर अंधेरे में कदम बढ़ाते गए। सामने पत्थरों से बना एक लंबा सुरंगनुमा रास्ता था, जिसकी दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, कुछ पुराने, कुछ नए। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यह रास्ता महल के नीचे से बाहर की ओर जाता है और संभवतः इस साजिश की जड़ भी यही है। अकबर बोले, चलो, अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं। दोनों आगे बढ़े। रास्ते के अंत में एक बड़ा कक्ष था। वहां मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी और बीच में एक नक्शा रखा था, जिसमें शाही खजाने और दरबार के गुप्त मार्ग चिन्हित थे। उस नक्शे के पास कोई खड़ा था, एक लंबा व्यक्ति, शाही पोशाक में, चेहरे पर सुनहरा मुखौटा। बीरबल ने आवाज दी, कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ। वो व्यक्ति धीरे धीरे पलटा। उसकी आवाज गहरी और शांत थी। मैं वो हूं बीरबल, जो सालों से तुम्हारे आसपास था, पर तुमने कभी देखा नहीं। बीरबल ने तीखी नजर से पूछा, नाम बताओ। उसने मुखौटा उतारा और सामने आया राज्य का मुख्य खजांची मिर्जा सादिक, जो अकबर का बचपन का मित्र और राजकोष का रक्षक माना जाता था। अकबर की आंखों में अविश्वास था। सादिक, तुम? ये सब क्यों? सादिक बोला, जहांपनाह, आपने हमेशा बीरबल पर भरोसा किया,
पर आपने कभी नहीं देखा कि आपकी नीतियां किसे कुचल रही थी। मैंने वो लिया जो मुझे मेरा हक लगा, और अब मैं ही इस राज्य का असली मालिक हूं। बीरबल बोला, हक? चोरी और धोखे को हक कहते हो? सादिक हंसा, तुम्हारी बातें अब दरबार में नहीं चलेंगी बीरबल। जब तक तुम यहां से जिंदा निकलोगे नहीं, कोई सच्चाई सामने नहीं आएगी। अकबर ने तलवार खींची, तो फैसला आज ही होगा। तीनों के बीच एक भीषण संघर्ष छिड़ गया। मशालें गिरने लगी, पत्थर टूटने लगे। बीरबल ने सादिक के हाथ से तलवार छीन ली और जमीन पर गिरा दिया। सादिक जख्मी पड़ा था, लेकिन उसने ठंडी हंसी हंसी, तुम सोचते हो यह सब खत्म हो गया? नहीं बीरबल, असली राज तो अब खुला है। बीरबल ने कहा, क्या राज? सादिक ने कांपती उंगली से दीवार की ओर इशारा किया, जहां पत्थर पर खुदा हुआ था। राजकोष का दूसरा द्वार, जो अकबर के उत्तराधिकारी की सच्चाई छिपाए हुए है। अकबर सन्न रह गए। उत्तराधिकारी की सच्चाई? इसका मतलब? सादिक मुस्कुराया, हां, आपका उत्तराधिकारी वैसा नहीं है जैसा आप समझते हैं, और वो ही इस खेल का आखिरी खिलाड़ी है। अकबर ने चौंक कर बीरबल की ओर देखा। क्या यह सच हो सकता है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, अब यह मामला सिर्फ राज्य या धन का नहीं रहा, यह आपके खून से जुड़ा सच है। सादिक बेहोश होकर गिर गया, पर उसके होठों से आखिरी शब्द निकले, देख लेना बीरबल, अगला वार तुम्हारे अपने घर से होगा। मशाल की लौ कापी, और उसके साथ ही तहखाने की दीवार का दूसरा भाग खुलने लगा। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा। अब हमें जानना ही होगा, कौन है वो जो हमारे ही खून से जुड़ा होकर हमें मिटाना चाहता है। एक जादूगर ने दी बीरबल को चुनौती। एक दिन दरबार में एक विदेशी जादूगर आया। उसने अपने जादू से तरह तरह के करतब दिखाकर सबको चकित कर दिया। कभी वह अपने हाथ से फूल उगाता, कभी खाली कटोरे से सोने के सिक्के निकाल देता। अकबर बादशाह उस जादूगर से बहुत प्रभावित हुए और बोले, वाह, तुम तो कमाल के जादूगर हो। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? जादूगर मुस्कराया और बोला,
जहां पनाह मुझे इनाम नहीं चाहिए। मैं तो केवल आपके दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल को चुनौती देने आया हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बीरबल ही हमारा गहना है। देखता हूं तुम उन्हें कैसे मात देते हो। जादूगर की चुनौती। अगले दिन दरबार में सब इकट्ठे हुए। जादूगर ने 3 बर्तन रखे, एक में पानी, एक में दूध और एक में कोई रहस्यमय तरल पदार्थ। वह बोला, बीरबल, इन तीनों में से एक बर्तन में जहर है। अगर तुम असली जहर वाले बर्तन को पहचान लोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी बुद्धि मेरे जादू से बड़ी है। सभी की सांसें थम गईं, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने पहले तीनों बर्तनों को ध्यान से देखा, फिर बोले, जहांपनाह, क्या मुझे थोड़ी देर सोचने की इजाजत है? अकबर ने सिर हिला दिया। बीरबल ने चुपचाप एक सेवक से कहा, इन तीनों बर्तनों को धूप में रख दो। थोड़ी देर बाद बीरबल ने देखा कि 2 बर्तनों में धूप पड़ते ही बुलबुले उठ रहे। एक जादूगर ने दी बीरबल को चुनौती, भाग दो। जादूगर बीरबल की समझदारी देखकर गुस्से से तिलमिला गया। उसने कहा, बीरबल, तुमने पहली बार तो चालाकी से जीत ली, लेकिन मेरी असली परीक्षा अब शुरू होगी। अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो अगली चुनौती स्वीकार करो। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, बुद्धि तो वहीं परख में निखरती है जहां मुश्किलें हों। मैं तैयार हूं। दूसरी चुनौती, सच्चा मोती। जादूगर ने अपनी जेब से 5 मोती निकाले और कहा, इनमें से 4 नकली हैं और एक सच्चा मोती है। बिना छुए या तोड़े फोड़े सिर्फ देखकर बताओ कि कौन सा असली है। दरबार के सारे मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। सबको मोती एक जैसे लग रहे थे। जादूगर हंसते हुए बोला, देखा, मेरे जादू के सामने कोई नहीं टिक सकता। लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने मोतियों को ध्यान से देखा और फिर बोले, जहांपनाह, खिड़की से धूप आने दीजिए। धूप आने पर बीरबल ने देखा कि 4 मोती धूप की गर्मी से थोड़ा थोड़ा पसीज रहे थे, जबकि एक मोती बिल्कुल ठंडा था। बीरबल ने उसी की ओर इशारा किया और बोले, यह असली मोती है। जादूगर दंग रह गया। तुमने यह कैसे जाना? उसने पूछा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सच्चा मोती कभी धूप से पिघलता नहीं, लेकिन नकली मोती मोम या राल से बने होते हैं, इसलिए गर्मी में पसीज जाते हैं। अकबर ने खुशी से कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि हर जादू से बड़ी है। जादूगर अब कुछ बौखला गया। उसने कहा, ठीक है बीरबल, अब तीसरी और आखिरी चुनौती दूंगा, और अगर उसमें जीत गए तो मैं खुद दरबार छोड़कर चला जाऊंगा। भाग 3। जादूगर अब गुस्से और हैरानी दोनों से कांप रहा था। उसने दरबार की ओर देखा और बोला, जहांपनाह, अब मेरी तीसरी और आखिरी चुनौती है। अगर बीरबल इसे पार कर गए तो मैं अपना जादू का डंडा उन्हें भेंट कर दूंगा और हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, शुरू करो। तीसरी चुनौती, असली राजा कौन? जादूगर ने एक पल में जादू किया और दरबार में एक साथ 5 अकबर बादशाह खड़े हो गए। सभी के कपड़े, चेहरा, दाढ़ी और आवाज एक जैसी। दरबार के लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली अकबर कौन है। जादूगर ने गर्व से कहा, बीरबल, अब बताओ इनमें से असली बादशाह कौन है? अगर तुमने गलत चुना
तो तुम्हारा सिर इस जादू की आग में जल जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सिपाही, मंत्री, यहाँ तक कि असली अकबर भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि वे खुद नहीं बता पा रहे थे कि बाकी चार कैसे बने हैं। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने सब 5 अकबरों को गौर से देखा, हर एक के हाव भाव, खड़े होने का तरीका और आंखों की गहराई को परखा। फिर उन्होंने चुपचाप झुककर कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ देर सोचने दीजिए। बीरबल ने एक प्याला पानी लिया और 5 अकबरों के सामने जाकर कहा, जहां पनाह, आप इतने बड़े सम्राट हैं, पहले आप जल ग्रहण करें। 4 अकबरों ने तुरंत हाथ बढ़ाया, लेकिन 5वां अकबर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बीरबल, पहले तुम बताओ, इस बार तुम्हारी योजना क्या है? बीरबल तुरंत झुक गए और बोले, जहां पनाह, यही असली अकबर हैं। बाकी 4 तो जादूगर के भ्रम हैं। सच्चाई का खुलासा। जादूगर चौंक गया। तुमने कैसे पहचाना? बीरबल ने कहा, असली राजा कभी खुद से आगे नहीं बढ़ते। वे अपने सेवक या मंत्री की बात सुनने से पहले कुछ नहीं करते। बाकी 4 नकली अकबरों ने बिना सोचे हाथ बढ़ाया, वही तुम्हारी गलती थी। जादूगर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि मेरी जादू से कहीं ऊपर है। मैं तुम्हें हार मानता हूं। अकबर हंस पड़े और बोले, देखा जादूगर, हमारा बीरबल सिर्फ चालाक नहीं, सच्चा ज्ञानी है। उस दिन से बीरबल की बुद्धिमानी का नाम पूरे देश में और भी फैल गया। लोग कहते थे, जादू चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, बीरबल की बुद्धि के आगे फीका पड़ जाता है। भाग 4। जादूगर अब पूरी तरह परास्त हो चुका था। उसके चेहरे से गर्व और अहंकार गायब था। वह बीरबल के चरणों में झुक गया और बोला, बीरबल, मैं मान गया। तुम्हारी बुद्धि मेरी जादू से कहीं ऊंची है। मैं अब अपने जादू को छोड़कर तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूं। दरबार में सब चकित रह गए। अकबर भी मुस्कुराकर बोले, वाह बीरबल, अब तो तुम्हारे ज्ञान का जादू ही इस जादूगर पर चल गया। बीरबल की शिक्षा। बीरबल ने जादूगर को उठाया और कहा, भाई, असली जादू मंत्रों या छल में नहीं होता। असली जादू तो सच्चाई, संयम और बुद्धि में होता है। जो इन तीनों को साध लेता है, वही असली जादूगर बनता है। जादूगर बोला, मुझे समझा दो बीरबल, मैं भी वही सच्चा जादू सीखना चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराए, तो आज से तुम रोज दरबार आओगे, लेकिन किसी जादू की बात नहीं करोगे। सिर्फ लोगों की मदद करोगे, बिना कुछ मांगे। जादूगर ने सिर झुका दिया। जैसा आदेश गुरुजी। समय बीता। कुछ हफ्तों में जादूगर पूरी तरह बदल गया। अब वह गांव-गांव जाकर अपने जादू से किसी को धोखा नहीं देता, बल्कि बीमारों की मदद करता, अनाथ बच्चों को खाना देता और सच बोलना सीख गया था। एक दिन वह फिर दरबार आया और बोला, जहां पनाह, आज मैं अपने असली गुरु को प्रणाम करने आया हूं। अकबर बोले, कौन? जादूगर मुस्कुराया, बीरबल, जिन्होंने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा जादू इंसान का दिल जीतना है। कहानी का संदेश, सच्चा जादू दूसरों को मात देने में नहीं, बल्कि अपने अहंकार को हराने में है। और जो व्यक्ति बुद्धि, विनम्रता और करुणा को अपनाता है, वही दुनिया का असली जादूगर होता है। भाग 5। कई महीने बीत चुके थे। दरबार में शांति और खुशहाली थी। अचानक एक दिन दरबार के दरवाजे पर एक और जादूगर आया।
उसकी आंखों में तेज था, हाथ में एक चमकता हुआ क्रिस्टल बॉल था। वह बोला, जहांपनाह, मैं हूं भविष्यदर्शी जादूगर महाशक्ति। मैं किसी का भी भविष्य देख सकता हूं, यहां तक कि बीरबल का भी। दरबार में हलचल मच गई। अकबर मुस्कराए और बोले, तो बताओ हमारे बीरबल का भविष्य कैसा है? जादूगर ने अपनी क्रिस्टल बॉल में देखा और बोला, बीरबल का भविष्य अंधकारमय है। 3 दिन के भीतर इन्हें बड़ी मुसीबत आने वाली है। सारा दरबार सन्न रह गया। अकबर चिंतित हो गए। बीरबल, यह तो बहुत गंभीर बात है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, चिंता की कोई बात नहीं। भविष्य वो नहीं जो कोई दिखा दे, बल्कि वो है जो हम खुद बना लें। बीरबल की योजना। बीरबल ने उसी रात उस जादूगर को अपने घर बुलाया और मुस्कुराकर कहा, महाशक्ति, अगर तुम सच में भविष्य देख सकते हो तो बताओ, कल सुबह तुम्हें नाश्ते में क्या मिलेगा? जादूगर थोड़ा हिचकिचाया और बोला, फल और दूध। बीरबल बोले, ठीक है, अगर कल तुम्हें कुछ और मिला तो मान लेना तुम्हारा जादू झूठा है। अगली सुबह बीरबल ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि जब जादूगर आए तो उसे सिर्फ सूखी रोटियां और पानी दिया जाए। जब जादूगर आया और खाना देखा तो चौंक गया। बीरबल मुस्कुराए, कहो, तुम्हारा भविष्य तो कुछ और कह रहा था ना? जादूगर झेंप गया। बीरबल, तुम सही कहते हो। भविष्य कोई देख नहीं सकता, उसे कर्म और बुद्धि से बनाया जाता है। दरबार में सच्चाई। अगले दिन बीरबल ने यह बात दरबार में बताई। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर एक झूठे जादूगर का भ्रम तोड़ दिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, जादू केवल दिखावे का नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा जादू वही है जो लोगों को सत्य